भाई सबसे पहले सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। लंबे टाइम बाद अपने पेज पर लाइव आए। हाँ, सच्चाई तो ये है अपने पास समय नहीं होता, क्योंकि हम काम ज्यादा करते हैं, आजकल प्रोग्राम ज्यादा रहते, इस मारे आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है भाई, कुछ जरूरी संदेश आप लोगों को देने जरूरी हैं। इस मारे जो भी इस लाइव में जुड़ा है, साथ के साथ सभी साथियों से गुजारिश है, सब इसको शेयर करते रहे। टीम हर्ष शिकारा बादरा, राम राम भाई को। एक बार ही नीचे शेयर का बटन होगा, वहां जाके इसको जरूर शेयर करें आगे से आगे, ताकि सब तक ये चीजें पहुंच जाएं। पहले तो भाई आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। एक 2004-05 के दौरान जब उम्र मेरी 14-15 साल थी, उस टाइम एक दिहाड़ी मजदूरी कर था। मेरा बाप भी एक मजदूर आदमी था, और आज का दिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का आज पूरे हरियाणा और दिल्ली के अखबार में उसकी जीवनी थी, उसकी कहानी थी। उसमें कुछ मिलावटी नहीं, वो मेरे जीवन की हकीकत है। आप लोगों ने इतनी नीचे थी इतनी ऊपर पहुंचाए। हाँ, सबसे पहले तो भाई आप सभी साथियों का, टीम हर्ष शिकारा के जितने भी साथी हैं, आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का प्यार ये ऐसे ही बना रहे। और एक बार ये चाहूंगा मैं, इस मैसेज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करना, ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच जाए। गोवाना के पास में मुडलाना गांव में कल खाप पंचायत है पहलवानों के लिए। आप सभी साथियों के सामने ये चीजें होंगी। बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं, हर्ष भाई पहलवानों को समर्थन नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या पता भाई आप लोगों को कर रहा हूं या नहीं कर रहा। सबसे पहली बात तो, सबसे पहला आदमी मैं ही होऊंगा जो वहां जाकर आवाज उठाने वाला था, और कंटिन्यू लगातार इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। कंटिन्यू पहलवानों के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन आप लोगों को साथ क्यों नहीं दिखता, उसका कारण बता देता हूं। जैसे कल मुडलाना में खाप पंचायत है, मेरा मानना यह है भाई, मैं उड़ा बड़े बुजुर्गा में माइक लेकर, बड़े बुजुर्गा में माइक लेकर सलाह देता, अच्छा ना लागू। जब बात जरा खाप पंचायत है कि यार खाप पंचायत में हमारे बड़े बुजुर्ग हो, वे जो फैसला ले हैं वे बताया करें। अगर भाई आज की जो पंचायत थी उसका निरीक्षण यो लेकड़िया है, और उनका जो आदेश होगा उसको पुगाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि अब आदेश है भाई जो 9 तारीख उसको तैयार रहें, 9 का अल्टीमेट्स है, 9 के लिए हम तैयार हैं। पहली जीत आप लोगों की हो चुकी है। सरकार की तरफ से यह आदेश है, ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हुए हैं उसमें आपकी 5 मांगे मानने को तैयार हैं। इलाहाबाद कोर्ट ने यह बोल दिया है, लड़की कभी भी अपनी इज्जत को नहीं उछालती, लड़की कभी भी झूठा इल्जाम नहीं लगाती। उन्होंने जो आपकी ये खुद की हाल फिलहाल जो सरकार चल रही है, सरकार ने भी खुद उनको लताड़ा है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति मने जंतर मंतर पर जब स्पीच दी उसमें भी कहा था, बड़े दुर्भाग्य की बात, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति एक लड़की औरत है। माफी चाहूंगा, द्रौपदी मुर्मू को औरत ने भी कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद उसका भी, उसने संज्ञान लिया। उसने भी बोला है कि पहलवानों के साथ न्याय होगा। 99% आप ये लड़ाई जीत चुके हो। जो वे लक्कड़ भग्गे थे, जो उसके समर्थन में, उस शोषणकारी के समर्थन में आए थे, आजकल वे आप लोगों ने सोशल मीडिया पर दिखते भी नहीं होंगे। जो 11 लाख आदमियों की रैली करने की कहता 5 तारीख की, उस 5 तारीख की रैली को भी कैंसिल कर दिया उसके हालात देखते हुए। उसी का एक और चिल्ला था, परमार नाम का, पूरा नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, वो भी बलात्कार के केस में अंदर हो गया। ये बलात्कारियों की एक टोली थी। धीरे धीरे सब पर शिकंजा के जा रहा। एक मैंने एक वीडियो में कहा भी था, कुछ टाइम रुक जाओ, जेल में कच्चे कच्चे में घूमता दिखाई दूंगा। वो समय आ गया है। 9 तारीख को भाई जो भी हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, हम उसको पुगाने की कोशिश करेंगे। हर्ष शिकारा ने बड्डा बनना कोशिश नहीं करया।
ना तो मैं भाई अपने बुजुर्गा था बड्डा कदे बन सकता, ना बनू, ना हम हो सकते। उनका काम है पंचायतों में फैसले लेना, हमारा काम है उस आज्ञा का पालन करना, ठीक है। और ये कई मूर्ख भी हैं, ये आईटी सेल वाले कुत्ते। ये आईटी सेल वाले कुत्तों का मतलब ये नहीं होता कि भाई सभी आईटी सेल, ये होता है सरकार की आईटी सेल, नकली आईटी सेल। उनकी बातें करता हूं मैं, अपने दिल पर मत लिया करो। दूसरी बात, कल जितने जो भी भाई गोवाना के सोनीपत के आसपास के गांव में जितने भी पंचायती, जितने भी बुजुर्ग है सम्मानित, सबके सब न पंचायत में पहुंचना है। मैं पंचायत में पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि मन न कल 2 लड़कियां की शादी करवानी है। जो भाई जितने जो भी मेरे तो जुड़ रहे, एक बार गौर से इस बात को सुनना। 2,500 आदमी आप लाइव देख रहे हो, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लंबे टाइम बाद लाइव आए हैं। इस टाइम वैसे भी रीच रोकते आधे से ज्यादा तो सो गए होंगे। वीडियो को शेयर करके आगे जरूर पहुंचाना, ये आप सबसे गुजारिश है। जितने भी आप लोगों के फोन में फेसबुक पे ग्रुप है, उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को आगे पहुंचाते रहना। और हर्ष चिकारा नाम से, टीम हर्ष चिकारा नाम से जितने साथी ग्रुप पेज यूट्यूब चलाते हैं, वो सभी इस वीडियो को तुरंत डालना। साथ के साथ अब डेली के प्रोग्राम, डेली की अपडेट रहेगी। 26 तारीख तक दिन रात प्रोग्राम है। ये जो 26 आएगी दिन रात, आप सभी साथियों को कल की अपडेट बता दूं। सबसे पहले तो कल छोटी सात रोड में सुबह 9 बजे पहुंच लूंगा, प्रोग्राम है। फिर बड्डी सात रोड इसार कैंट के सामने, बड्डी सात रोड में 2 गरीब बेटियों की शादी है। ऐसी बेटियां जिनके पास घर में आटा तक नहीं है खाने के लिए। परसों रोहतक के अंदर एक गरीब बेटी की शादी है। उससे अगले दिन भिवानी के अंदर एक गरीब बेटी की शादी है। एक मेरा भाई कह रहा है तू आईडी बनाकर पैसे मांग, काम है मेरा मेरे भाई। ये आपको बताता हूं, मंदिर में दान देते हो, मस्जिद में दान देते हो, गुरुद्वारे में दान देते हो, किस लिए देते हो भाई? आप लोग इसीलिए देते हो कि जो आपका धर्म, उसका प्रचार हो, उसका वो आगे बढ़ सके। अगर मैं किसी गरीब बहन बेटी की इज्जत के लिए, आत्म सम्मान के लिए, उसकी शादी के लिए और गरीब को सारा लगाने के लिए दान लेता हूं, तो उसमें गलत क्या है भाई? ये मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है। इस मामले में भीख मंगा को, चोर को, उज्जार को, कुछ को, जो मेरा काम है, जो मेरी नैतिकता, वो मैं निभाता रहूंगा, निभाता आया हूं। दूसरी बात, ये हमारे नाम तक कई फर्जी, फ्रॉड, फेक पैसे मांगे जहां भाई आईडी बना बना कर अगर आप पूर्ण में पैसे दो तो ये आप लोगों की कमी, मेरी नहीं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमारे साथ जो जुड़ना चाहता, जो दान देना चाहता, मदद लेना चाहता, उसके लिए सिर्फ एक ही नंबर हो, नंबर नोट कर लो, 839 88 88 901। यो हर्ष चिकारा का नंबर, इससे अलग सारे नंबर फ्रॉड हैं। इसी पे फोन पे, इसी पे गूगल पे, इसी पे पेटीएम, इसी पे कॉलिंग, इसी पे व्हाट्सएप है। दोबारा से फिर बोल के बता देता हूं, 839 88 88 901 हर्ष चिकारा का सिर्फ ये नंबर है। आप सभी साथियों को बता देता हूं। दूसरी बात, अगर भाई आप सभी को एक चीज और बता देता हूं, किसी भी लड़की की शादी फ्री में नहीं होती, पैसों में होती है। नवीन सांगवान का है, मैं 1100 रुपए हर शादी में देता हूं और मेरे पैसे अच्छी जगह लग रहे। उससे दूसरी बात, पिछली 2-3 शादियों की अपडेट नहीं डाल पाए दानवीर सज्जनों की, उसके लिए माफी चाहता हूं। भाई दिन रात प्रोग्राम रहे हैं, आंख देख छोटी छोटी होली। मैं को नशा ना करता, ना किसी नशे के पास जाता, नींद पूरी ना होती। और यह मेरी मेहनत की कमाई से ज्यादा कुछ नहीं है। ये चारों तरफ आप लोगों को हर चीज मिल जाएगी। महाराजा सूरजमल, श्री गणेश, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, अंबेडकर, सूरजमल, ये गुरु जी, अब मेरी माता जी, वीर तेजा जी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, छोटू राम, हर जगह मेरी कमाई ये है। इस न्यारा में थारे तक मैं जोड़ के ना लाया हूं, अपनी जेब तक मैं पैसे लगाता हूं, जोड़ता नहीं हूं भाई। मेरा दवाइया का काम परमात्मा की दया तक ठीक है। मैं उसी से 2 रुपए अपनी जेब से लगाता हूं, तेल पानी अपनी जेब से लगाता हूं। अब वापिस काम की बात पा जाओ, इन 3 दिना में 4 छोरी ब्याणी है। ये कहन मोख की छोटी ही बात लग गए। इस महीने में 20 छोरी ब्याणी है, 20 बहुत घनी हो, इतनी तो ओट रखी हाल में। इस न्यारे इस महीने में 60 प्रोग्राम करने हैं। 60 प्रोग्राम, 20 छोरी प्लस 80 प्रोग्राम हो गए। कल के 4 प्रोग्राम है। आप सभी साथियों से विनती, साथ देने की कोशिश करें। टांग खींच कर बतेरी देख ली, अरस चिकारा हल्ला नहीं। अरस चिकारा पहले दिन तक लेकर आज तक वैसा ही है जैसा था।
जुबान का बेटा हो सकता हूं मैं, आत्मा और दिल का नहीं। और आप सभी को बता देता हूं, हर एक आदमी का साथ देने की कोशिश करी है भाई। कई आदमी न्यू पोस्ट कर रहे हैं मेरे बारे में, जातिवादक आदमी। आज तक एक पोस्ट, एक शब्द दिखा दो जो मन जाति सूचक, जातिवादक बोल हो। भाई सरकार अगर गलत करेगी, सरकार का विरोध करने का हमारा हक बनता है। मैं तो बीजेपी के बारे में भी बोलूं, कांग्रेस के बारे में भी, जेजेपी के बारे में भी बोलूं, चौटाला के बारे में, सबके बारे में बोलूं। गलत को गलत कहना मेरा हक है, मेरा दायित्व है। मरवाने तक की धमकियां आती है मुझे, थारे ऊपर ही, समाज के ऊपर। ये इतने नेता मंत्री विधायक है, दुनिया भर की पोस्ट गिर गिर छक लिया रे, लेकर लियो बिल्ला तबार। कोई किसी भाण बेटी की मदद के लिए आगे ना आता, कोई किसी के पटड़े पर नहीं चढ़ता। मुझे दुख होता है, मेरी आत्मा दुख है। और तब मंदे बने बैठे हो फिर भी यार अपने घर में, मेरी आत्मा रोती है। मेरे भाई, मेरा समाज, मेरा हरियाणा, मेरा राजस्थान, मेरा उत्तर भारत, ज्यादा दूर नहीं जाता, उत्तर भारत की बात करता हूं। थारा जूत मारे ये नेता मंत्री, थारी बेइज्जती करे, थारी भाण बेटिया की बेइज्जती करे, थारा अपमान करें। और मैं उस गलत ना गलत कह दू, मन तुम जाति में बांट दो। बीजेपी के खिलाफ क्या मैं बोलूं, मन कांग्रेसी बना दो। कांग्रेस के खिलाफ क्या मैं बोलूं, मन भाजपा का बना दो। दोनों के खिलाफ मैंने कुछ बोलूं तो नहीं कह दो पागल हो रहा साड़ा। मतलब हद है यार। आप अपने बेटे, अपने बच्चे को फिर भी गाड़ियों में तोलते हो। थारा समाज के तरक्की करेगा? थारे समाज ने तरक्की इस मारे नहीं करी है क्योंकि तुमने अपने बेटे का आज तक सारा नहीं दे लिया। और जब मैं समाज की बात करता हूं तो समाज का मतलब ये नहीं भाई जिस जाति जिस धर्म में मानता हूं वो ये समाज हो। समाज 36 जाति सर्व भाईचारे से बनता। मैं सबकी बातें करता हूं, स्पेशली अपनी नहीं, अपने समाज की नहीं। मेरे सब समाज हैं यार, मैं सबके पाटड़े पर चढ़ू, सबकी मदद करूं, सबके दुख सुख मांग पाऊं। मेरा क्या समाज रह गया फिर? मेरा समाज इंसानियत है, मैं इंसानियत से प्यार करता हूं भाई। जिस साथी से जैसी जो भी मदद होती हो, हाथ जोड़ के विनती, थारा पीछा कोई भी बर्बाद और बरान नहीं जागा। एक बस संपर्क जरूर कर लेना 839 88 88 901 वाले नंबर पर। दूसरी बात, जितने जो साथी जुड़ रहे हैं आप सभी को बता देता हूं, ये 2-2000 के नोट जो बंद हो गए, ये रेन परेन तम बचते आंडो मरते दे दो भाई। कितने के दोगे? 2-2000 के नोट सारा न खपा दूंगा, सारा न ला दूंगा गरीब बाण बेटिया के ब्याह में। तुम 2 नंबर का ले रहे हो कि 1 नंबर का ले रहे हो? नोट साफ सुथरे होने चाहिए भाई। नोट 2 नंबर के ना हो, नोट 1 नंबर के मरते दे दो। कितने दोगे? मेरा नंबर 839 88 88 901। पहला आदमी हूं जो खुला चैलेंज करूं हूं। कितनी थारी 2 नंबर की कमाई हो भाई मरते दिया करो। थारी कितन की तक काम लगेगी, थारी आत्मा ने भी शांति मिलेगी। अगर 2 नंबर का पैसा तुमने की तक काम लाया, मैं लाऊंगा भाई किसी न किसी की मदद में, किसी न किसी भाण बेटी की मदद में। तारा तो फायदा ही तो होगा। और भाई जितने विदेशा में जो रहने वाले साथी हैं मेरे, आप सभी से भी ये गुजारिश है, आप बड़े दानवीर हो, वहां बैठ कर अपने देश तक प्यार करो, अपने देश के लिए इतना सब कुछ करे हो, अपने परिवार ने छोड़ के इतनी दूर कमान जा रहे हो। आप लोग भाई हरस शिकारा के संपर्क में या हरस शिकारा से बहुत कम भाईचारा रखते हो। समझ नहीं आ रहा क्यों? मेरी समझ में ये नहीं आ लिया। सुरेंद्र रोमियो भी आया, मेरा हरियाणवी कलाकार बाद में। उससे पहले मेरा बड़ा भाई है, मेरे परिवार का हिस्सा। बड़े भाई साहब के चरणों में राम राम। और मैं अपने से बड़े को अपने पिता के समान मानता हूं। दोबारा से आते हैं अपनी बात। विदेशों में जितने साथी रहते हैं, सिर्फ 100 साथिया की टीम दे दो भाई, सिर्फ 100 साथिया की। महीने में 30 दिन हो हैं, 3 महीना में 90 दिन हो हैं। 3 महीना में वे 100 साथी, एक आदमी एक बार मदद करे था, अगली मदद 3 महीने बाद करो। यानी कि एक छोरी बहन की जिम्मेदारी एक आदमी एक दिन ले ले। मेरा दुख हुआ, मैं सूता उठू ना, मैं किराए के मकान में रहूं। मेरे किराए के मकान में मैंने झोपड़ी बना रखी, बड़ी चीज ना है। थर दिखा भी दूं कदे मजाक मानो। मेरे गेट पर सूता उठते डेली 30-35 तो कार्ड टंगे पावा घर के बाहर गरीबा के। मेरी आत्मा दुख है, मैं ब्याह 1 का कर सकूं या 2 का। मैं अपने ऊपर पैसे लगा कर खुश नहीं होता कभी भी। थर दिखा दू थोड़ा, या झोपड़ी है ये अपने घर हैं। देखो सामान टेकन न जगह नहीं पाओगी, सबके न्यू पड़ा होगा, लाइट नहीं इसमें। यो गेट्स है, इस पर सूता उठते कम से कम एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन 30-35 कार्ड ना टंगे पाते। अड़ लेन लगी पाओ जुनू मैं झाड़ा लानिया बाबा हूं।
डेली वे मदद मांगण आवा उन तो मैंने कह दू अपने नेता था अपने मंत्री था अपने विधायक था मदद मांगो वो नाट जाते मेरे दौराना उनके जवाब ऐसे होते हैं बोला कौन नेता कौन मंत्री कौन विधायक कट्टी आंगली पर ना मूतता कोई 1 रुपया नहीं देता। अरे मैं जब न्यू कहूं जे थर तक को थारी मदद नहीं करता था फिर तुम क्यों न सिर पर ठाए आंडो हो क्यों उस तक वोट दिया करो उस तक सवाल जवाब करने की थारी हिम्मत नहीं होती। मैं जब सवाल जवाब करूं हूं मैं तम ना अच्छा नहीं लागता मेरे ते फिर तुम मेरे पे उंगली ठा दो। अरे शिकारा इकलौता ऐसा आदमी जो हर वक्त मौत के मुंह में रहता है। सबसे ज्यादा गालियां सबसे ज्यादा अपमान मेरा परिवार सहन करता है मेरे को मिलती मुझे दुख होता है। थारे ऊपर गाली सुनू या समाज सेवी का थप्पा ना लाग रहा होता मुंह पर मारेगा जाड़ न तोड़ दूं इतना बोधा ना हूं मैं। ये गाल देने वाले ने घरा जाकर जाड़ न तोड़ दूं मुंह पर मारे गए। लेकिन दिक्कत ये है जब आप समाज सेवी हो जाते समाज आपको फॉलो करता समाज की आप पर जिम्मेदारी है वे गालियां भी हंस के आपको सहन करनी पड़ती है। अरे मेरी गाल सुनिए तय मन गाल बक्के तसे किसी गरीब बेटी का घर बस जाते दिक्कत की है यो है इससे ज्यादा कुछ को ना। मैं गाली इस मारे सुनू हूं किसी न किसी गरीब बेटी का भला हो जाए। मेरी आत्मा रो है जब रिक्शा कर कई रिक्शा में बैठ के मेरे घर के बाहर में सुता उठका हूं। मेरी आदत है सुबह मैं एक्सरसाइज करने चला जाया करूं। मैं एक्सरसाइज पर जब वापस आऊं सब नन्यू वेरा रस चकारा डेली प्रोग्राम हमारा जल्दी घर से निकल जाएगा। मेरे घर के बाहर 3-3 घंटे बूढ़ी बूढ़ी औरत बैठी पावे है को विकलांग पावे को बुजुर्ग पावे। ये बेटा मर जाएंगी तू आखिरी उम्मीद है 30 रुपये भाड़े के थे ये रिक्शा वाले थे देकर मुश्किल आई हूं बेटा नाटी है ना मेरा ब्याह कर दे। मेरी छाती पाटे उनकी ये बात सुन के क्योंकि मैं इतना बड़ा कोन्या मैं खट्टर कोन्या ना मैं उड्डा का छोरा ना मैं सीएम लाग रहा अगर मैं सबके ब्याह कर दूं मैं एक की आ भर लूंगा 2 की भर लूंगा पड़ी लाठी आ जाए आंसुआ में ना जब उनके आंसू देख को ना पता मजबूरी मां भरनी पड़े या मुई मिस मारे शुरू करी थी ये गांव जागरूक हो जाए जी गांव में करण जाओ उस गांव के आदमी आगे खड़े पावे और मेरे तेनों कह भाई रे छकारा तेरी जरूरत ना माफ कर देंगे। बेरा ना क्यों यार इंसानियत इतनी मर गई मेरे तो कोई जागरूक नहीं होया पता नहीं क्यों। हो सकता आप लोगों को ये लगता है रस छकारा का नाम हो रहा है कोई नाम ना हो रहा भाई मैं ना मानता कोई नाम ना हो रहा नाम जो मानूंगा। हरियाणा में 650 गांव है 650 पंचायत हर पंचायत में 10-10 आदमी मेरे पास ऐसे हो अरे छकारा भाई की जरूरत रहेगी हम बैठे तेरी भाई ये कहनी है। सीजन में एक गांव में ज्यादा से ज्यादा 20 गरीब बेटिया की शादी होती होगी और जब उस 20 गरीब बेटिया की शादी वो गांव निपटा दे वो पंचायत निपटा दे अरे छकारा की कड़े जरूरत रहेगी। और फिर इब के ही भी राजनीतिक आदमी बाहर निकल लगे मारी बेइज्जती करवाती 4 आदमी छोड़ दे हैं गांव में छकारा होगा उन्हें जब ब्याह कर दिया ना किसी गरीब का मारी बेइज्जती हो जाएगी मारी वोट टूट जाएगी वो। अरे भले मानस मन ना कौन सा चुनाव लड़ना उड़ेत है कि चलो कई आदमी ने मानना मैं राजनीति में आऊंगा थारी बात मैंने बड्डी कर दी राजनीति मान वाली। मेरे तो एक बात और बता दो 90 सीट से हरियाणा में 200 सीट से राजस्थान में मैं सारे का हरस छकारा चुनाव लड़ेगा कि हर जगह हरस छकारा चुनाव लड़ेगा ये बता दो। अरे दुर्भाग्य मेरे देश का जब किसी पंडित की मदद कर दू मैंने जाट गाड़ बक्के हैं जब जाट की मदद कर दू मैंने न्यू कह दे देखा आ गया ना जातिवाद पे। किसी वाल्मीकि की मदद कर दू जब न्यू कह दे जाटा का मर गए भाई। किसी मतलब किसी भी समाज की किसी मुसलमान की मदद कर दूं जब हिंदू गाड़ बक्का है हिंदू की मदद कर दूं जब दूसरे गाड़ बक्का है। मतलब कि मेरा काम तो गाली खाना है। कोई भी अच्छी चीज के लिए आवाज उठा दूं जब लोग गाड़ते हैं एक बार मेरी जगह अपने आप को रख के देखो। मेरा परिवार है मेरा छोटा सा बहुत प्यारा बच्चा है मेरा भी छोटा सा घर है मेरा घर भी मेरा इंतजार करे डेली आप कब घर पाओगे कब मैं भी अपने बड़का गेल खेलूंगा क्या हो गया महीने 1.5 महीने 2 महीने में ऐसा दिन आवे जिस दिन मैं अपने बच्चे आधा घंटा 2 घंटे का टाइम दे पाऊं। अरे ये भी पता ही समाज ने गालियां ही देनी है गालिये से ज्यादा मेरे लिए कोई नाम नहीं। बाकी मैं तारी गालियां तभी संतुष्ट हूं बनाने वाले भी तुम हो आड़े ती लाने वाले भी तुम हो आगे ले जाने वाले भी तुम हो। अरे कम से कम मैंने को हूं सीधी सी बात यह है ये बात अपने मुंह तो छोटी लग गया रहा है। अब मेरे जी से तुम 20 आदमी ढूंढ के दिखा दो हरियाणा ने छोड़ के उत्तर भारत में ढूंढ लो भाई ढूंढ के दिखा दो फिर मेरे रगाड़ी दियो से तुमने 20 आदमी मिल जाए तो। और नहीं मिल रहा तुमने तो अपने भाई पर प्राउड फील करना चाहिए। एक हरियाणा के आदमी ने
जब मैं कितना बाहर जाऊं ना, राजस्थान में जाऊं, मेरा जो स्वागत हो, मेरा नाम बोल रहे ये कहे हरियाणा से आया हरस शिकारा, थारी अपमान ना करवाता, थारा नाम ऊंचा करवाऊं। दिल्ली में जाऊं, यूपी में जाऊं, इज्जत के साथ नाम लेते हरियाणा से आया हरस शिकारा। तुम्हारे तुमने खुश होना चाहिए, तुमने थारे हरियाणा के लिए 4 चांद लगा रखे, और फिर भी हरियाणा राजस्थान का इतना अच्छा भाईचारा बना रखा। अपने राजस्थान में हरियाणा से ज्यादा इज्जत करते हमारे आदमियों की, किस मारे? ये सोच के हमारा भाई हम वहां से हरस शिकारा, वो इस टाइप कैसे काम करता है। और फिर भी आप लोग यार टांग खींचने का काम करो तो अपने आप में गिल्टी फील हो है। मैं थारा भाई को ना, थारा बेटा को ना, कड़े ही मन बलात्कार कर दिए, कड़े ही मन 2 नंबर के काम कर दिए, जिसके कारण तुम मेरे तक नफरत करो। नफरत की सिर्फ एक वजह है, क्योंकि आप लोगों के अंदर जातिवाद कूट कूट भरिया, मेरे अंदर नहीं है। आप लोग को सरकार आ जाए उसके गुलाम हो जाओ, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा। आप लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते डरते हो, अपने परिवार को छोड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं अपने परिवार को छोड़कर चल रहा हूं। सच्चाई है समाज के लिए, मेरी वास्तविकता ये है। मैं हकीकत बताऊं तो मैं मरना चाहता हूं, लेकिन वो जो मौत है ना, वो प्राउड फील करने वाली हो। ये नहीं दारू पी के मर गया कि ट्रक तड़ा के मर गया, ये कायर ताड़ी मौत नहीं। भाई साहब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 20 धमकियां मेरे को नहीं मिलती, मेरे नाम की वजह से। मेरा नाम मेरे काम की वजह से है। अरस नाम के 1000 मिल जाएंगे, लेकिन अरस जो छिकारा है उसको आप उसके काम की वजह से जानते हो। मैं ये कहता हूं जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतनी मेहनत कर लो, आप लोगों का भी नाम हो जाएगा। उससे ज्यादा कर लो, आप लोगों का और ज्यादा नाम हो जाएगा। एक भाईचारा नाम की अपनी मूवी आई है स्टेज ऐप पे, अच्छी लागत उन्हें देखियो। उसमें किरदार मेरा नेगेटिव है, किरदार पे मत जाना। मेन बात है भाईचारे की, हरियाणा पंजाब के भाईचारे को लेके, एक परिवार के भाईचारे को लेकर भाईचारा क्या चीज होती है उसको दर्शाया गया। उसको देखोगे आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएगा। ये नहीं है मेरी फिल्म आ गई मैं इस मारे कहूं, वो भाईचारा फिल्म है। अगर उसने देखोगे तो आप प्राउड फील करोगे, इस बात की गारंटी, इस बात का वादा है। आप सभी साथियों ने मेरी बात इतनी लंबी सुनी, लगातार 3334 आदमी मेरी बात सुने थे। इस प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी नेता मंत्री को नहीं देखते इतने आदमी, उनका भी इतना बड़ा परिवार नहीं, पर दुख फेर हो है। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी यार तुम मेरी बात पर अमल नहीं करते, इस चीज का दुख हो। जो मदद करना चाहता, 4 छोरिया का ब्याह भाई 3 दिन में ऊना ने मटता। जिस भाई से जैसी मदद हो, एक बारी दोबारा से नंबर बताता हूं, 839 88 88 901। इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे, जो कुछ भी करो उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना। व्हाट्सएप पे भेजोगे, आप लोगों की लिस्ट बनाकर वह डाल देंगे दान देने वाले ये भाई थे, ताकि आप लोगों ने भी न्यू ना लगा भाई हमारा रुपया छकारा खा गया। छकारा को ना 1000-2000 रुपये खाए तो मोटा हो रहे, घर फूक रखा, नाश कर रखा। इतना बड़ा सिस्टम होते हुए 100 गज का मकान अपना आस्ती मोल का नहीं ले पा लिया। कुछ तो फीलिंग मेरी भी समझो। जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन दुनिया स्टेटस गिरने लाई जाए, बहुत क्या मिलता है। जीते जी ये कदर कर लो, जीते जी कदर कर लो। इंसान की मरने के बाद कोई फायदा नहीं होता भाई उसकी वे बनाने का। चलो सभी साथियों का धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो को शेयर करते रहना।